हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा जल संकट पर। ठीक है, जल संकट यानी कि वाटर क्राइसिस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जो तैयार कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो वॉच कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं और जितने इंपॉर्टेंट एसेज हैं दोनों को तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी, और 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं बेसिकली, जो आप प्रिपेयर जरूर करने चाहिए आपको। और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे, और ऐसे और लेटर आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से बेसिकली यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे, तो इस टॉपिक को आप कैसे एलैबोरेट करोगे, कैसे शुरुआत करोगे, ये देख लेते हैं। तो जैसे कि भारत में कई सामाजिक समस्याएं हैं और कई राज्यों में लगातार जल संकट उनमें से एक है। ठीक है, यानी कि जल संकट जो है कई राज्यों में लगातार एक समस्या बना हुआ है और उनमें से एक है। ठीक है, और भारत में कई सारी सामाजिक समस्याएं हैं जिनमें जल संकट भी एक है, राइट। भारत खेती और पीने के लिए पानी की कमी से ग्रस्त है, यानी भारत में खेती के लिए पानी की कमी है, साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी की भी कमी है। इस तथ्य के बावजूद की कई बड़ी नदियां भारत के कई हिस्सों से होकर बहती हैं। ठीक है, यानी कि भारत में कई सारी नदियां हैं जो भारत के कई हिस्सों में बहती हैं, फिर भी यहाँ पर पानी की कमी है, ऐसा देखा गया है, राइट। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो कि कौन कौन सी नदी हैं। दक्षिण में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी है। उत्तर में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी और अन्य नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि भारत में नदियाँ बहुत सारी हैं, नदियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि एक तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो वाटर भी उनमें से ही एक है, तो इसलिए जो है पानी की या फिर वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है, राइट। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो कि दक्षिण में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी हैं। उत्तर में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी और भी कई सारी नदियां हैं जो कि सफिशिएंट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी पानी की कमी है, राइट। बहुत सारा पानी बिना उपयोग में लाए ही समुद्र में चला जाता है। ठीक है, यानी कि इन नदियों में से काफ़ी सारा जो पानी होता है वो अनयूज्ड रह जाता है, जो कि उपयोग में ही नहीं आता और सीधे समुद्र में जाकर खारा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, राइट। हालांकि हमारे पास काफ़ी सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, फिर भी हम अभी भी इन प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि हमारे पास जो है प्राकृतिक संसाधन तो बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इन रिसोर्सेज का नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं सामने आ रही हैं। ठीक है, तो अधिकतम उपयोग करने में असमर्थ हैं हम, और जब तक इसका अधिकतम उपयोग नहीं होगा तब तक इनको पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, सक्षम नहीं हो पाएंगे जब तक हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन में। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन की ओर। जल संसाधन और संरक्षण आज की आवश्यकता है, जिसमें जनता का सहयोग अपेक्षित है। ठीक है, यानी जन संसाधन और संरक्षण, जन संसाधन का संरक्षण जो है वो नीड ऑफ द आवर, आज की आवश्यकता है, जिसमें जनता का सहयोग भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना जनता के सहयोग से कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, राइट। पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आई है। ठीक है, यानी कि हम लगातार अपने उपयोग के लिए जो भूमिगत जल है, जो ग्राउंड वाटर है बेसिकली, उसको हम यूज़ करते जा रहे हैं और उसका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो भूमिगत जल है, जो वाटर टेबल है, बेसिकली ग्राउंड वाटर टेबल है, वो तेज़ी से फॉल होती जा रही है, उसमें गिरावट देखी जा रही है, राइट।
अभी सभी स्रोतों से प्राप्त जल मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता। औद्योगिकरण के कारण नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। इन्हीं कारणों से मानव जगत में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर बेसिकली रीज़न बता सकते हो कि क्यों कमी हो रही है। कि सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास जितने भी सोर्सेस हैं उन सभी सोर्सेस क्या है, उपयोगी नहीं है पीने के लिए। उन सभी को हम बेसिकली अपने उपयोग में नहीं ला सकते, राइट। और औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो नदियां हैं उनका नदियों का पानी जो है वो दूषित भी होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है पेय जल की जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी कमी होती जा रही है, राइट। तो यहाँ पर आप इसको भी यहाँ पर बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, कारण बता सकते हो कि क्यों कमी हो रही है, राइट। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसमें ही आज विश्व के 30% देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। ठीक है, यानी विश्व के 30% देश काफ़ी ज़्यादा हैं, बेसिकली मोस्टली देश जो हैं जल संकट का सामना कर रहे हैं। आप ऑफिशियल डेटा दे सकते हो। दैनिक जीवन में कार्य करते हुए पसीने उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर से जल बाहर निकलता है, इसलिए हमें नियत समय पर पानी पीते रहने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो हमारा दैनिक जीवन में डेली रूटीन में पानी कई तरह से हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है, चाहे ऑक्सीजन उत्सर्जन प्रक्रिया हो या फिर पसीने के कारण हो, तो इसलिए हमें बार बार पानी पीते रहने की आवश्यकता होती है, राइट। जीवन के लिए जल की इस अनिवार्यता के अतिरिक्त दैनिक जीवन के अन्य कार्यों जैसे भोजन पकाने, कपड़े साफ करने, मुंह हाथ धोने, नहाने आदि के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कि ये तो बेसिक नेसेसिटी है। इसके अलावा पीने के अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो हम जल के बिना नहीं कर सकते, जैसे भोजन पकाने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए बेसिकली जो है पानी का यूज़ किया जाता है, जल का यूज़ किया जाता है, राइट। प्रकृति में पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी अपने जीवन के लिए जल पर ही निर्भर हैं। ठीक है, यानी कि मानव जीवन ही नहीं, अन्य जो है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब भी, इनका जीवन भी जल पर ही निर्भर है, क्योंकि इनको भी अगर जल नहीं मिलेगा तो ये भी जीवित नहीं रह पाएंगे, राइट। तो यहाँ तक आप इस तरह से बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद फाइनली कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। जल संचय हेतु नए जलाशयों का निर्माण करने के बाद उन्हें पक्का कर भी जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि कैसे जल को बचाया जाए, प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर बता सकते हो जो जलाशय हैं उनको पक्का करके भी प्रदूषित होने से जल को बचाया जा सकता है। वर्षा के जल के संरक्षण के लिए घरों की छतों पर बड़े बड़े टैंक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से भूमिगत जल के स्तर में भी वृद्धि होगी, राइट। यानी जो वर्षा का पानी है उसका संरक्षण किया जाए और बड़े बड़े टैंक बनाए जाए जो सीधे एक तरह से ग्राउंड वाटर पे जाके ऐड होंगे, जिसकी वजह से भूमिगत जो जल है वो भी, उसमें भी वृद्धि होगी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो इसके रिगार्डिंग। इस समय जल प्रदूषण एवं अन्य कारणों से उत्पन्न जल के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है, इसलिए जल संकट का समाधान शीघ्र ही करना होगा और इस समस्या के समाधान के लिए उसे जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके लिए आवश्यक कार्यों को अंजाम देना होगा। ठीक है, यानी जो जल संकट है या जल प्रदूषित हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मनुष्य ही जिम्मेदार है, आप यहाँ से बता सकते हो इस तरह से। और इसका जो समाधान है वो भी शीघ्र करना होगा, क्योंकि ये समस्या बड़े पैमाने पर पहुंचेगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हम सभी को जल संरक्षण के महत्व को समझने की ज़रूरत है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सजेशन देते हुए इसको कंक्लूड कर सकते हो, इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो टॉपिक को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसको कैसे लिखना है, किस तरह से आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ।
राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की PDF भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग GK GS करा रहे हैं। GK GS आपकी क्लास होती है जिसमें MCQ के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। GK GS के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।